हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो बायोलॉजी प्रैक्टिकल नोटबुक स्टैंडर्ड 12th की जो बुक है उसका जो पहला लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट टू बी परफॉर्म का जो पहला पार्ट है उसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 5 इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि स्टडी ऑफ सॉइल सैंपल एट लीस्ट फ्रॉम द टू डिफरेंट साइट with respect to their texture and the pH and correlate plant found thereof। तो यहाँ पे हमें सिर्फ उसका टेक्सचर, पीएच और वहाँ पे और भी हमें कोई अगर प्लांट मिलता है तो उसका हमें पीएच नोट करना है। तो यहाँ पे हम वही सॉइल सैंपल के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी यहाँ पे जो हमारा 5th प्रैक्टिकल है उसका एम यहाँ पे हमने देखा। हमें क्या बोला है कि जो भी डिफरेंट लोकेलिटीज है फॉर देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, वहाँ पे हमें ये करना है। उसका हमें प्रिंसिपल दिया है कि अगर कोई भी एक मिट्टी होती है तो उसमें कैसे 40% मिनरल्स होते हैं, 10% ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, 25% वाटर होता है और 25% एयर होता है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हमें जो उसका प्रिंसिपल दिया होता है स्टडी ऑफ सॉइल सैंपल फ्रॉम इट्स टाइप, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें स्टडी ऑफ सॉइल टेक्सचर टाइप दिया है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पीएच, सॉइल माइक्रोफ्लोरा, ह्यूमन एक्सेट्रा, ठीक है। तो किस तरह से जो वाटर होता है उसके अंदर क्या क्या टेक्सचर होते हैं इसके बारे में हमें बात करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो रिक्वायरमेंट भी हमें यहाँ पे दिया है। डिगर यानी जो फावड़ा होता है खोदने के लिए वो, उसके बाद है पॉलीथीन बैग, लेंस, ठीक है। उसके बाद मेसेस ऑफ डिफरेंट पोर साइज ऑफ द सॉइल सैंपल, ठीक है। क्लीन ग्लास जार विद द टाइट फिटिंग लीड, मेजरमेंट सिलेंडर, डिस्टिल वाटर, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें क्या करनी है, रिक्वायरमेंट कैरी करना है। अगर हमें सॉइल सैंपल कलेक्ट करना है तो हम किसी भी सॉइल का हम टेक्सचर और पीएच निकाल सकते हैं, किसी भी स्थान का हो, किसी भी प्लेस का हो। उसके बाद हमें यहाँ पे प्रोसीजर दिया है कि हमें इस प्रोसीजर में क्या क्या करना है, ठीक है। उसके बाद हमें ऑब्जर्वेशन दिया है कि हमें उसमें क्या क्या देखना है। सबसे पहला है ऑब्जर्व द नोट एंड द कंपैरेटिव थिकनेस ऑफ लेयर फॉर्म इन ईच जार एंड द क्लासीफाई द सॉइल एज पर द गाइडलाइन गिवन अहेड। तो सबसे पहले हम जो भी मिट्टी इकट्ठा करते हैं उसकी थिकनेस को देखना है। अगर हम बीच से मिट्टी इकट्ठा करते हैं और हम अगर रिवर के साइड से इकट्ठा करते हैं तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, ठीक है। तो एक तो क्ले मिट्टी होगी और एक सैंडी मिट्टी होगी। तो इस तरह से हमें क्या करना है, उस जार के अंदर का जो लेयर फॉर्म होगा उसके बारे में हमें ऑब्जर्व करना है। उसके बाद है यहाँ पे आप देख रहे हैं एक क्लीन जार है और एक वाटर प्लस सॉइल है। तो एक क्लीन जार है जिसमें सिर्फ वाटर है और दूसरे जार में है जो सैंपल है, जो मिट्टी वाले सैंपल है वो 3 सैंपल यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों सैंपल यहाँ पे एक तो सैंडी सॉइल है, एक तो लॉमी सॉइल है और एक क्ले सॉइल है। तो क्ले सॉइल यानी जो कहाँ पे मिलता है, अर्बन एरिया में, यहाँ पे गाँव में वो आपको मिलता हो। और यहाँ पे ये जो लोमी प्लांट है ये कहाँ पे मिलता है, जो वैली होता है ना पहाड़ों पे, वहाँ पे मिलता है। और सैंडी सॉइल तो आप सबको पता है कि बीच पे मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से मिट्टी आप अलग अलग जो प्लेस है वहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं और उसका जो सॉइल टेक्सचर है, पीएच है, उसका आसानी से निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पे जो मिट्टी होती है उसमें क्या क्या कंटेन होता है, मतलब क्या क्या उसमें होता है मिट्टी के अंदर, तो यहाँ पे आपको बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिया है क्रोफील्ड, यानी जो खेत की मिट्टी होती है वो एक काली कलर की मिट्टी होती है। उसका टेक्सचर नहीं दिया है, टेक्सचर यानी उसका स्वाद वो नहीं करना है आपको। लेकिन उसमें कितना परसेंट सैंड होता है, 25 से 50। कितना परसेंट स्लिट होता है, 20 से 50। कितना परसेंट क्ले होता है, 10 से 30%। और उसका टाइप क्या होता है, लोमी। उसी तरह से जो गार्डन की मिट्टी होती है उसमें 0 से 20% सैंड होता है, 0 से 20% सिल्ट होता है और 60 से 30% क्ले होता है। उसी तरह से जो रोड साइड मिट्टी होती है वाइट कलर की, जो रोड के साइड में आपको देखने को मिलती है, उसमें सैंड ज़्यादा होता है, 80 से 100%। और ये जो सिल्ट होता है वो भी 10% होता है और क्ले भी 10%। लेकिन जो बीच वाली मिट्टी होती है, बीच वाली मिट्टी में पूरा 100% क्या होता है, सैंड होता है, ठीक है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे कुछ आपको ओरल क्वेश्चन दिए हैं, यानी अगर आपका जो ये एक्सपेरिमेंट है
अगर वो परफॉर्म हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर आपको क्या है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर लास्ट में आपको दिया जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे स्टडी ऑफ पीएच, तो स्टडी ऑफ पीएच हम लोग क्यों करते हैं उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद है उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है स्टडी ऑफ उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम सॉइल लेना है वेरियस जगह का, उसके बाद फनल लेना है, फिल्टर पेपर लेना है, पीएच पेपर लेना है। पीएच पेपर, तो ये पीएच पेपर का इस्तेमाल करके ही हम क्या करते हैं उसका पीएच निकालते हैं। और यहाँ पे आपको जो पूरा प्रोसीजर दिया है किस तरह से आपको पीएच निकालना है, यहाँ पे आपको पूरा प्रोसीजर अच्छे से दिया है। आप कभी भी अगर प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आप ध्यान से करो, क्योंकि अगर आप 12th के बाद अगर साइंस फील्ड में जाना चाहते हो, साइंस में जाना चाहते हो, तो प्रैक्टिकल आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आप एक टाइम ये कर सकते हो, थ्योरी स्किप कर सकते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से करना रहता है, क्योंकि आगे जाके आपको प्रैक्टिकल बेस पे ही कोई भी चीज़ आपको समझ में आएगी। और यहाँ पे आपको रिजल्ट भी दिया है, एक तो गार्डन का लिया है हम लोग ने, एक आउट ऑफ साइड का लिया है और एक क्रॉप का लिया है, और तीनों का हमने पीएच यहाँ पे निकाला है। तो पीएच यहाँ पे 5, 7, 6, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन। तो हमें क्वेश्चन में अभी क्या क्या पूछा है, व्हाट इज सॉइल। तो सॉइल क्या होता है, द टॉप लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द सॉइल, यानी जो अर्थ के ऊपर जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है, सबसे ऊपर वाला लेयर, उसको हम क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, यानी सॉइल कहते हैं। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स विच इज़ इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। एंड द हाउ सॉइल आर क्लासीफाइड, तो सॉइल आर क्लासीफाइड इन द मेनी बेसिस। फिर तो कोर्स हो गया, फिर द फाइन हो गया, एंड द हाईली ऑर्गेनिक सॉइल हो गया। तो इस तरह से जो 3 बेस है यहाँ पे आपको बताए गए हैं किस तरह से आप क्लासीफाई कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है अनलिस्ट द कंपोनेंट ऑफ सॉइल। तो कंपोनेंट के अंदर कौन कौन से सॉइल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, वाटर होता है, एयर होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी है। तो यहाँ पे आपको द 4 मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉइल आर शोन इनऑर्गेनिक मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर्स, वाटर एंड एयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो 4 कंपोनेंट है सॉइल के अंदर वो यहाँ पे आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई सॉइल पीएच एंड द सॉइल टेक्सचर आर गिवन इम्पोर्टेंस इन द स्टडी ऑफ सॉइल। तो सॉइल का टेक्सचर हो गया या सॉइल का जो पीएच हो गया वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है सॉइल की स्टडी के लिए, यानी सॉइल की पढ़ाई के लिए। तो सबसे पहले जो पीएच होता है वो पीएच क्यों होता है, अगर हमारा जो मिट्टी है वो पीएच में कैसा है, अगर एसिडिक रहेगा तो वो फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, ज़्यादा बेसिक रहे ज़्यादा बेसिक रहेगा तो फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। तो इसी तरह से आपको उसका पीएच निकालना बहुत ही ज़रूरी है। और उसी तरह से जो टेक्सचर होता है कि मिट्टी का कलर किस तरह से है, वो दिखने में कैसा है, तो इस तरह से आपको टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कोरिलेशन बिटवीन द लिविंग प्लांट एंड द सॉइल पीएच। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और सॉइल पीएच में क्या कोरिलेशन है इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो अगर हमारे मिट्टी का जो पीएच है वो बहुत कम होगा या बहुत ज़्यादा होगा तो उसका इम्पैक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म में पड़ने वाला ही है, क्योंकि जो भी हम क्रॉप उगाते हैं और जो भी चीज़ें हम मिट्टी से जुड़े हुए हैं, यानी खेती करना हो गया, फिर पानी का जो बारिश के अंदर जो पानी रिस के ज़मीन के अंदर जाता है वो हो गया, या फिर कोई भी एक्टिविटी हो गई जो ज़मीन से जुड़ी हुई है, अगर उसका सॉइल का पीएच बहुत कम या बहुत ज़्यादा होगा तो उसका इम्पैक्ट जो ह्यूमन लाइफ है उस पर पड़ने ही वाला है। इसके लिए जो कोरिलेशन हमें यहाँ पे बताया गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म और पीएच के बीच में, वो दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। और यहाँ पे हमें एक्टिविटी दी है कि फाइंड आउट एंड एनलिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट फाउंड इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल विथ रिस्पेक्ट टू। तो ग्रास के अंदर जो सॉइल मिलती है उसका पीएच क्या होता है 5.5 से 7, और जो श्रब्स के लिए होते हैं यानी जो झाड़ियों के लिए होते हैं वो 6 to 7, और हार्डवुड के लिए होते हैं 6 to 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पीएच है ये नॉर्मल के बीच में है, यानी ज़्यादा एसिडिक और ज़्यादा बेसिक भी नहीं है, यहाँ पे ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। तो इसके लिए जो इसका पीएच है वो क्या बोलते हैं 6 to 7, 6 to 8 के बीच में ही है। तो यहाँ पे ये जो पूरा प्रैक्टिकल है यहाँ पे हमने बताया है, और यहाँ पे आपको जो डिफरेंट लेयर ऑफ जो सॉइल होता है,
सॉइल के अंदर कितने लेयर बनते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको एक डायग्राम भी शो किया है। तो ये हमारा आज का प्रैक्टिकल यहीं पे ख़त्म होता है। तो स्टूडेंट, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे जो इंस्टाग्राम चैनल है, आप इंस्टाग्राम चैनल पर जाके मैसेज कर सकते हो। आप मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, या फिर जो जो इस चैनल का इंस्टाग्राम है स्टडी स्टेट्स बोर्ड मेनिया, उस पर भी आप जाके मैसेज कर सकते हो। तो आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।